वेलकम टू माय क्लास ऑन जीएसटी। आपके सामने मैं अब जीएसटी का पूरा रूपरेखा खींचूंगा, आपको अच्छे से जीएसटी समझाऊंगा और उसके लिए आपको ये पेशेंटली अगले 10-15 मिनट मुझे ध्यान से सुनना होगा। ओके, मैं आपको बता रहा था गुड एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। गुड एंड सर्विसेज टैक्स के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, इन रेफरेंस टू दिस आई वांट टू से कि व्हेन यू लिव इन दिस कंट्री you need to pay some kind of a amount to this country. You use the land, you use the resources, so you pay some amount to the government, and this is paid officially in terms of taxes. Government collect this in the form of taxes, and these taxes are recently 3-4 years ago are now termed as GST. Previously it was termed as VAT. उससे पहले ये सेल्स टैक्स के रूप में आप जानते थे, अब इसे आप जीएसटी के रूप में जानते हैं। और बहुत ही खूबसूरती से इसको एक जिस्ट में बांधा जा सकता है कि या तो आप सेंटर को देंगे और या आप सेंटर और स्टेट दोनों को देंगे। डिपेंड करता है कि आप किस जीएसटी के अंतर्गत दे रहे हैं, वेदर आप इंट्रा स्टेट दे रहे हैं या इंटर स्टेट दे रहे हैं। सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी. You must be familiar with here a dealer. You must be familiar with a buyer. एक ऐसा आदमी होगा जो बेच रहा होगा, एक ऐसा आदमी होगा जो उसे खरीद रहा होगा। और कौन से डीलर से कौन खरीद रहा है, कि क्या आप उसी स्टेट में खरीद रहे हैं जहाँ पर कोई डीलर बेच रहा है, या आप दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं। लाइक कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीनें गुजरात में बहुत अच्छी बिकती है। हमें अगर यूपी में, लखनऊ में कोई एक अच्छा कोल्ड ड्रिंक सेटअप लगाना है बेचने का, तो मुझे गुजरात से मशीन लानी पड़ेगी। सो इट बिकम्स फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट. सो टू थिंग्स कैन हैपन. वन थिंग इज इंट्रा स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी. हो सकता है आप अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हो और आप उसी स्टेट में खरीद के उसी स्टेट में बेच रहे हैं, तो वो कहलाएगी इंट्रा स्टेट सेल्स. सो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल्स. आपने कानपुर से लेदर खरीदा, लाके लखनऊ में बेच दिया, इंट्रा स्टेट सेल्स. आप आगरा का पेठा लेकर के लखनऊ में आए और बेच दिया, इंट्रा स्टेट सेल्स. लेकिन अगर आपने कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन गुजरात से खरीद के यूपी में सप्लाई करी या खुद के लिए यूज करी, तो दैट बिकम्स अ इंटर स्टेट सेल्स. व्हाट इज इंटर स्टेट सेल्स? Sales of goods. Sales is between two different states. Excellent. That is sales of goods and services outside the state or union territory is called interstate sales. Like बीकानेर की भुजिया बहुत अच्छी बिकती है पूरे देश में. वाह, मुंह में पानी आ गया. नहीं, व्हाट विल कॉल डोमिनोज का पिज्जा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट? अ गुड क्वेश्चन. यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार डोमिनोज चला आया कहाँ से? अगर उस कंट्री से पिज्जा आ रहा होता मेरे पास इस समय, सर इंट्रा स्टेट. हाँ, अगर उस कंट्री से बन करके पिज्जा चला आ रहा था, लाइक मैं आगरा गया, नहीं मैं ग्वालियर गया और मैंने वहाँ पर पिज्जा बुक किया, तो वो ग्वालियर के पिज्जा हट से आएगा ना, या डोमिनोज से आएगा मेरे पास? लखनऊ से तो बन के नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ और लखनऊ से मैं ग्वालियर गया, तो मुझे तो खाली लखनऊ का ही पिज्ज़ा खाने की ज़रूरत है. या अगर मैं एरिया की अलग. हाँ, मतलब आज क्या हो गया है, फ्रेंचाइजीज के नाम से जगह जगह पिज्जा हट और डोमिनोज खुल गए. तो व्हेन यू बाय इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शॉप, दैट पर्टिकुलर franchisee is the owner of that pizza what he is selling under the name Domino is a flag. तो इसलिए हम इसको, जब अगर हम लखनऊ में खरीद के डोमिनो खा रहे हैं, डोमिनो का पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो वो लखनऊ से क्योंकि मुझे सप्लाई हो रहा है, इसलिए वो इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट कहलाएगा. येस, योर राइट आंसर इज राइट, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रा स्टेट. लेकिन अगर मैं मान लो कोई ऐसा आर्टिकल मंगा रहा हूं जो ऑनलाइन मेरे पास आ रहा है सीधे चाइना से बन करके, तो वो कहलाएगा
अब वो तो चाइना से बन के आ रहा है, तो मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, हम लोग तो इंडियन टैक्सेस की बात कर रहे हैं। लेकिन मान लो मैं कोई एक ऐसा आइटम चाह रहा हूँ जो राजस्थान से पैक होकर के मेरे पास चला आ रहा है, तो हम तो अगर मान लो यूपी में रहते हैं तो वो राजस्थान से आ रहा है, तब ये कहलाएगा इंटर स्टेट। तो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट इज नाउ प्रॉपरली पिन्ड इनटू योर माइंड। Yes, sir. इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर स्टेट चैंपियनशिप, है ना। तो इंटर का मतलब वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएंगे तो इंटर हो जाएगा। और सेम स्टेट में नाचेंगे हम तो इंट्रा, है ना। इंट्रा डे हम व्यापार करते हैं मार्केट में, तो वो इंट्रा हो जाएगा। और इंट्रा में डिफरेंस आपके दिमाग में एकदम ऐसे जम जाना चाहिए। आइए अब हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के टैक्सेस के सिस्टम को समझ लेते हैं। दैट इज टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो दो तरह के टैक्सेस, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, आपने बताया कि दो तरह के टैक्सेस जीएसटी में होते हैं। एक तो जो खाली सेंटर को पैसा मिलता है, और एक जिसमें कि आपको सेंटर और स्टेट दोनों को पैसा देना पड़ता होता है। तो बेसिकली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो कि सीजीएसटी कहलाता है, और एक स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो एसजीएसटी कहलाता है। तो बोथ दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। जब भी आप इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, मतलब अगर आप फिर से कहेंगे बार बार यूपी दर्शन ही करा रहे हैं सर, कहीं बाहर ले चलिए, आगरा का पेठा खरीद के लखनऊ में बेच रहे हैं, तो उस केस में आप सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों देंगे। तो क्या टैक्स ज़्यादा पड़ेगा? नहीं, टैक्स तो तुम्हें उतना ही देना पड़ेगा एज अ कस्टमर। अगर मान लो 10% टैक्स है और आपने 100 रुपये का पेठा आगरा से ख़रीद के लखनऊ में बेचा है, तो 10 रुपीज़ टैक्स के हिसाब से आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। जिससे भी आप खरीद रहे हैं वो 10 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा, 100 रुपये अपने पास रख लेगा, आपके पास पेठा आ जाएगा। आप पेठा ला के लखनऊ में बेचेंगे, फिर आप वैट, मतलब अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वैट के अंतर्गत जीएसटी पे करेंगे, वो अभी बात की बात है। लेकिन अभी आपने 110 रुपये पे कर दिया 100 रुपये का पेठा, जिसकी वैल्यू 100 रुपया थी, आपने 110 रुपये दे करके खरीद ली। तो लेकिन जो 10 रुपये आपने दिए, वो जिस डीलर को आपने दिए होंगे, वो उसको दो टुकड़ों में 5 रुपया 5 रुपया अंडर द डिफरेंट हेडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कर देगा। 5 रुपया सीजीएसटी, 5 रुपया एसजीएसटी जमा कर देगा। अगर हम आगरा का पेठा खरीद के लखनऊ में लाते हैं 100 रुपये का पेठा, तो वो 100 रुपये का पेठा के लिए हमें एज अ कस्टमर 110 रुपये देने पड़ेंगे। हमें 100 रुपये का पेठा मिल जाएगा, और 110 रुपये जो डीलर लेगा 100 रुपये अपनी जेब में रखेगा, और 10 रुपये का टैक्स दो हिस्सों में डिवाइड करके सीजीएसटी एसजीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर देगा। इस तरह की डील को इंट्रा स्टेट सेल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब वापस हम बीकानेर की भुजिया लाके लखनऊ में बेचने की कोशिश करते हैं। यानी कि 100 रुपये की बीकानेरी भुजिया हम राजस्थान से खरीद के लखनऊ ला रहे हैं, मतलब लखनऊ से ऑर्डर की राजस्थान की बीकानेरी भुजिया 100 रुपये की, तो वो कहलाएगी इंटर स्टेट। यस, यू आर करेक्ट, वो कहलाएगी इंटर स्टेट। तो अब भी हम वो 100 रुपये की भुजिया जो खरीद के ला रहे हैं, ईटिंग आर्टिकल है, 10% टैक्स पड़ रहा है, 110 रुपये में ही हमें मिलने वाली है, हम उसको 110 रुपये ही देने वाले हैं। मेरे पास 100 रुपये की भुजिया आ जाएगी, डीलर के पास 110 रुपये आ जाएंगे, 100 रुपये वो अपनी जेब में रख लेगा, 10 रुपया अब वो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगा, वो 10 रुपया पूरा का पूरा सेंटर गवर्नमेंट को मिल जाएगा आईजीएसटी के नाम से। क्या ये बात समझ में आ रही है? yes. तो अब देखिए, ये जो आईजीएसटी है ये कहलाती है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट मतलब जब बीकानेर यानी राजस्थान से हम खरीद के यूपी में लाते हैं, या गुजरात से मशीन खरीद के यूपी में लाते हैं, तो तब आईजीएसटी वही सेम। आप कस्टमर को कोई नुकसान नहीं हुआ, कस्टमर को 10 ही रुपया देना पड़ा है, लेकिन वो 10 रुपया पूरा का पूरा सेंटर को मिल जाएगा अंडर दी हेडिंग आईजीएसटी। जो सर्विस टैक्स, जो टैक्सेस भरते हैं, जो बेचते हैं सामान अपना, वो टैक्सेस भरते हैं, उनको 3 तरह के टैक्सेस से फेमिलियर होना पड़ता है अपने मन में। एक तो
CGST SGST वो दो लेकिन एक ही इंट्रा स्टेट टैक्स में लगते हैं, या फिर IGST जो इंटर स्टेट टैक्स में लगता है। तो इस चीज़ का दिमाग में हमें याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देखना होगा कि CGST हो रहा है कि हमें देखना पड़ेगा कि इंटर स्टेट हो रहा है कि इंट्रा स्टेट हो रहा है। अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है मतलब सेम स्टेट में खरीदारी चल रही है तो आपको CGST और SGST का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर इंटर स्टेट हो रहा है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ें ले जाई जा रही हैं तब आपको टैक्स IGST पे करना पड़ेगा। जब IGST होता है तो पूरा का पूरा पैसा सेंटर को जाता है। जब इंट्रा स्टेट होता है यानी कि CGST SGST का खेल खेलते हैं आप तो आधा पैसा सेंटर को और आधा पैसा स्टेट को चला जाता है। पूरा पैसा स्टेट को कभी भी नहीं मिलता। देख रहे हैं कि इसमें GST रेट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एसेंशियल आइटम का 0%, कॉमन यूज़ आइटम का 5%। तो ये आपको परसेंटेज याद रखने की हेडेक नहीं है। ये परसेंटेजेस यहाँ दिए हुए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बदलते रहते हैं समय के साथ। आपको एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा हर बार रेट, तो वो रेट का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में इनपुट GST और इनपुट GST क्रेडिट एंड इनपुट GST डेबिट वाला वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किया है। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आपको याद रखना है कि कोई भी सामान, अगर आप एक सेलर है लेकिन आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो नेचुरली आप जो सामान बेच रहे हैं वो सामान कहीं से खरीद के लाए हैं। अगर आप ऐसे शॉपकीपर हैं या सेलर हैं जो कि सामान बनाता नहीं है तो आप कहीं से जहाँ सामान खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। इनपुट टैक्स मतलब अगर आपने, मान लो मैंने यहाँ पर 3-4 अपने ग्राहक तैयार कर लिए कि भाई पेठा खरीदोगे, हाँ भाई पेठा खरीदेंगे। तो मैं आगरा चला गया, 100 रुपये का पेठा खरीद लिया मैंने वहाँ से, और वो 100 रुपये का पेठा लेकर के मैं लखनऊ आ गया। मेरे पास 5 ग्राहक तैयार बैठे थे, वो 20 रुपये के पेठा मुझसे खरीद लेते हैं, मेरा 100 रुपया वापस निकल आता है ना। अब वो 100 रुपये का पेठा आगरा जाके ख़रीद के यहाँ ला के बेचने में मैं कोई सोशल सर्विस करने तो बैठा नहीं, अपना जो प्रॉफिट जोड़ दूंगा वो सब तो हो गई, वो सब तो क्वेश्चन में आएगा ही कि प्रॉफिट ऐड कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप इसको ऐसे समझे कि 100 रुपये का पेठा अगर मैं आगरा से खरीद के ला रहा हूँ, मैं टैक्स के संदर्भ में समझा रहा हूँ कि वो जो टैक्स मैंने 10% दिया है वो कहाँ से आ रहा है। तो जो टैक्स मैं पे करके पेठा खरीद के लाता हूँ वो इनपुट टैक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं उसे 5 अलग अलग बायर्स को बेच देता हूँ तो उनसे भी मैं टैक्स लेता हूँ, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। और उन दोनों टैक्सेस का डिफरेंस पहले ज़माने में अंडर दी हेडिंग वैट, लेकिन आजकल के ज़माने में अंडर दी हेडिंग GST हम गवर्नमेंट को मैं गवर्नमेंट को जमा करता हूँ। क्या मतलब ये कि मान लो 100 रुपये का पेठा मैं आगरा से खरीद के लाया लखनऊ, सोशल सर्विस करने बैठा नहीं था, आने जाने में मेरा खर्चा हो गया मान लो कुछ भी 10-20 रुपये जो भी खर्चा हुआ होगा, वो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ इस समय। तो मैं 100 रुपये का पेठा खरीद के लखनऊ में लाया, मेरे दिमाग में है कि मेरा आने जाने में खर्चा हुआ, मैंने उस पेठे की कीमत लखनऊ में 200 रुपया बना दी। मैंने कहा भाई 200 रुपये का पेठा है, 5 बायर थे मेरे पास 40 रुपये के, 5 उसके बराबर हिस्से कि भाई 40 रुपये का पेठा है, खरीदना तो लो, वरना बताओ दूसरे भी हैं खरीदने वाले। यानी कि 20 रुपये का पेठा जो मैं आगरा से खरीदा वो ला करके लखनऊ में बेच रहा हूँ 40 रुपये का, तो मैंने वैल्यू ऐड कर दी ना। अच्छा, जब मैं 100 रुपये का पेठा खरीदने आगरा गया था तो 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, यानी 10 रुपये टैक्स दे करके आया था पहले से ही कि यहाँ पेठा बिके ना बिके, सड़ जाए, गिर जाए, रास्ते में चोरी हो जाए, मेरा वो टैक्स गवर्नमेंट का नहीं मरना चाहिए। तो गवर्नमेंट को 10% टैक्स मैंने दिया। IGST CGST SGST कहानी खत्म है, मेरे 10 रुपये निकल गए टैक्स के रूप में। तो अब वो जो आगरा में बैठा मैन्युफैक्चरर है, आगरा पेठा वाला, वो उस 10 रुपये को गवर्नमेंट को कैसे जमा कर रहा है? वो गवर्नमेंट को जमा कर रहा है CGST SGST, क्योंकि मैं इंट्रा खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से चला और आगरा चला गया, लखनऊ से चल के आगरा चला गया, तो मैंने इंट्रा खेल लिया। तो CGST SGST उसने टैक्स के 10 रुपये के 2 फाड़ किए, 5-5 रुपये, एक CGST एक SGST को दे दिया। वो लेकिन जो कैसे दिया, वो मैंने जो उसको 10 रुपये दिए,
तो जो 10 रुपये मैंने उसको 100 रुपये के अलावा दिए टैक्स के रूप में, वो जो 10 रुपये टैक्स मैंने उसको दिया वो कहलाता है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स समझ आया ना। अब मैं सामान लेकर के लखनऊ में आ गया हूँ, मेरे पास 100 रुपये का सामान है, मैं सही सलामत लखनऊ आ गया हूँ और मैं व्यापारी आदमी हूँ और मुझे वो उसमें 2 पैसा कमाना है, अपना टैक्स भी निकालना है और 2 पैसा भी कमाना है, मेरे आने जाने का खर्चा भी निकालना है। तो मैंने कहा भैया 200 रुपये का ये मेरा पेठा 40 रुपये में 5 लोगों ने खरीद लिया। मेरे 200 रुपये में 100 रुपये जो मैंने आगे व्यापारी को दिए थे वो निकल गया, 100 रुपये मेरा खर्चा निकल गया। खर्चा का मतलब होता है मेरा प्रॉफिट प्लस मेरा आना जाना, ठीक। लेकिन 10 रुपये टैक्स का क्या? तो मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं कहूँगा भैया ये जो 40 रुपये तुम दे रहे हो इसमें GST भी लगेगा, पक्का बिल दूंगा, ठीक है। तो कहेगा ठीक है भाई GST कितना? मैं कहूँगा 10% है, 10% ऑफ जो भी पैसा तुम मुझे पे कर रहे हो 40 रुपया, 40 रुपया का 10% हुआ 4 रुपया। तो 4 4 4 4 4 5 लोगों ने 4 4 रुपये दिया, मुझे 20 रुपये दे दिया, है ना। मुझे 20 रुपये दिया, अब तो टैक्स चोरी हो जाएगी ना, क्योंकि मैं 10 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को उधर आगरा में दे के आया हूँ, मतलब थ्रू व्यापारी, और 20 रुपये टैक्स मैंने यहाँ वसूल लिया। आयकर वाला ऐसे आग गड़ा के बैठा हुआ मेरे ऊपर, कह रहा अरे अच्छा ये 10 रुपये टैक्स दे के आया, 20 रुपये ले रहा है। तो अगर मैं ईमानदार व्यापारी नहीं हूँ तो आज मेरी जवाबदेही बन जाती है। इतना पारदर्शिता गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम में कर दी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब एज अ ईमानदार व्यापारी? जो 10 रुपये मैं दे के आया हूँ वो 10 रुपया तो मैं रख लूंगा, क्योंकि मैं दे के आया ना भैया, मैंने तो लिया नहीं, मैंने तो पेठा तुमको दिया, तो तुम्हारा पैसा जाना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो 10-20 रुपया तुमने जो मुझे दिया वो मैंने अपनी जेब में 10 रुपये रख लिया, क्योंकि मैं 10 रुपये दे के आया हूँ तुम्हारे बिहाफ पे वहां पर टैक्स, ठीक है। अब जो 10 रुपया बचा, ये 10 रुपया मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा अंडर द हेडिंग वैट। पर वैट तो अब है नहीं, वैल्यू एडेड, क्योंकि मैंने वैल्यू ऐड करी ना, मैंने 20 रुपये के पेठा पे 20 रुपये वैल्यू ऐड करी। तो वैल्यू ऐड करने पर भी मेरे प्रॉफिट पे भी जो टैक्स लगेगा तुम्हें कस्टमर को पे करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। कैसे जाएगा? मैं भी वो जो 10 रुपया है, 5 रुपया GST, 5 रुपया CGST और 5 रुपया SGST गवर्नमेंट को जमा करूंगा। मैं वहां पर भी 10 रुपये दे के आया था, यहां पर भी 5 रुपया और 5 रुपया, यानी 10 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वैल्यू ऐड करी थी। तो गवर्नमेंट का पैसा टैक्स के रूप में हम नहीं मार सकते। लेकिन जो यहाँ पर तुमने सीखी है वो ये है कि मैंने जो टैक्स वहाँ दिया था आगरा में वो हो गया इनपुट टैक्स, और जो टैक्स मैंने यहाँ से वसूला वो हो गया आउटपुट टैक्स। ज़्यादातर केसेस में आउटपुट टैक्स हमेशा इनपुट टैक्स से ज़्यादा होता है। तो इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इज द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑन मी एज अ सेलर, जो बीच का आदमी है जो कि कहीं से सामान खरीद के कहीं और बेचता है, ठीक है।